Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the second lecture of motion in straight line. सरल रेखा में गति में अब हम दूसरा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि दूरी और विस्थापन से है। तो देखिएगा कि दूरी और विस्थापन हम किस तरीके से निर्धारित करेंगे। तो मान लेते हैं कि A जैसे ये घर है और यहाँ से ऐसे कोई वस्तु चलना शुरू करती है और ये B स्कूल तक पहुँचे, यानी इनको हम मान लिया M, N, O, ये पथ मान लिया। तो ध्यान रखिएगा ऐसे जो जा रहे हैं ये टेढ़े मेढ़े रास्ते से, ये अनिश्चित दिशा है, यानी अनिश्चित दिशा में लंबाई। ओके, और अगर घर से सीधे स्कूल को मिला दिया जाए तो ये निश्चित दिशा है, यानी निश्चित दिशा में लंबाई। तो ध्यान रखिएगा अब हमें इसी के बारे में डिस्कस करना है कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो अनिश्चित दिशा में लंबाई दोनों ही केस में तय कर रहे हैं, लेकिन एक में है अनिश्चित दिशा में। कैसे भी टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाकर के कवर करते हैं, जैसे आप घर से स्कूल जाते हैं तो कैसे भी गली कूचे से होते हुए जाते हैं, वो सारी अनिश्चित दिशा में तय लंबाई है। ठीक है ना। तो दूरी जो होगी इसको हम D1 से डिनोट करे दे रहे हैं और ये D2 से। तो अनिश्चित दिशा में तय लंबाई, ध्यान रखिएगा लंबाई दोनों ही हैं, लेकिन एक अनिश्चित दिशा में है और ये जो होगी निश्चित दिशा में तय लंबाई, निश्चित दिशा में तय लंबाई। ओके, ठीक। ये क्या है कि जैसे यहाँ से तो आप घर गए, घर से स्कूल गए तो ये सब टेढ़े मेढ़े रास्तों से गए, लेकिन स्कूल से अगर आपसे पूछ दिया गया कि घर किधर है, या घर से पूछ दिया गया स्कूल किधर है, तो आप सीधे इशारा करके बताते हैं। बताते ऐसा है, लेकिन अगर आपको घर से स्कूल या स्कूल से घर वापस जाना है तो आप जाते हो उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आपने बताया। मान लीजिए आपका घर की दीवार जस्ट स्कूल से जुड़ी हुई है, तो आप कैसे इशारा करके बताएंगे, ये पीछे हमारा घर है। लेकिन क्या दीवार को चीरते हुए आप पीछे से घर से निकल जाएंगे, स्कूल से घर को निकल जाएंगे? नहीं। आप कैसे जाएंगे? गेट से होते हुए जैसे भी रास्ता है उस तरीके से जाएंगे। तो वो हो गई अनिश्चित दिशा में तय लंबाई, लंबाई। ठीक है ना। दूरी, और जो आपने बताया था इशारा करके ये पीछे हमारा घर है, ठीक है, वो निश्चित दिशा में तय लंबाई। ठीक है ना। अगर माप के देखा जाए कि स्कूल से घर की आपकी क्या लंबाई है, कितना गैप है, कितना विस्थापन है, तो वो लेंथ जो होगी सीधे मापने वाली वो विस्थापन होगा। तो इसीलिए लंबाई दोनों ही है, लेकिन एक अनिश्चित दिशा में है और एक निश्चित दिशा में है। ये है D1 = AMNOB और D2 जो है वो AB है। मात्रक दोनों का किससे मापते हैं? लंबाई को मीटर से ही नापते हैं। तो दोनों के मात्रक मीटर रहेंगे, लेकिन लंबाई जो दूरी जो है अदिश होगी क्योंकि इसमें दिशा निर्धारित नहीं है, और ये सदिश होगी क्योंकि इसमें दिशा निर्धारित है। ठीक है। यह हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन यह विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा जैसे आप घर से स्कूल गए 10 किलोमीटर टेढ़े मेढ़े रास्तों से, आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर बता रही है, तो लौट के आएंगे तो वही रास्ते से अगर आ रहे हैं तो 10 और हो गई। नहीं, टोटल कितनी लंबाई चले आप? 20 किलोमीटर, तो आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर बताएगी। लेकिन विस्थापन कितना हुआ? जब आप गए 10 और 10 वापस आ गए अपने घर पे, तो विस्थापन 0 हो गया। ठीक है। तो 0 भी होता है, पॉजिटिव तो होगा ही। जैसे घर से स्कूल गए 10 किलोमीटर, तो कितना विस्थापित है? 10 किलोमीटर। अगर आप 4 किलोमीटर वापस आ गए तो अब घर से कितना दूर है? 6 किलोमीटर प्लस। अगर घर में ही आ गए तो विस्थापन कितना बचा? 0। अब कोई भी दूर नहीं है, कोई भी लंबाई में आप दूर पे नहीं है। ठीक है ना। तो 0। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट जो होता है मंजिल बिंदु, उससे हम कहीं पीछे निकल जाते हैं तो बोलते हैं हम कि वहाँ कहाँ आगे निकल गए, वापस आओ।
तो ऐसी स्थिति में निगेटिव डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये तीनों भी हो सकता है। तो ये है दूरी और विस्थापन, ठीक है ना। अब हम इन्हीं के उपयोग से अन्य राशियों के मान भी निकालेंगे। जैसे यहाँ पर हम गति के दो हिस्से यानी चाल और वेग, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे चाल और वेग, तो चाल और वेग दोनों ही गति के भाग हैं, ठीक है। तो चाल क्या होगी और वेग क्या होगा, तो देखिए दोनों में ही समय लगेगा। तो अब हम इसको बोलेंगे एकांक समय में चली गई दूरी, ये चाल होती है। और वेग क्या होगा, एकांक समय में प्राप्त विस्थापन, यानी एक दूरी से मिलती है और एक विस्थापन से मिलती है। समय दोनों के साथ उपयोग हो रहा है और हमने डिस्कस किया था समय परिवर्तन के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन ही गति होती है। तो जो दूरी चली जाएगी वो चाल हो जाएगी और उसी एकांक समय में जो विस्थापन मिलेगा वो वेग होगा। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय और वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय। इनके मात्रक क्या होंगे देखिएगा, इसका भी मात्रक मीटर बटे सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड, इसका भी मात्रक मीटर अपॉन सेकेंड। लेकिन ये अदिश है और ये सदिश है। क्यों, मात्रक दोनों के समान है फिर भी चाल अदिश और वेग सदिश है, क्योंकि चाल दूरी से प्राप्त होने वाली राशि है और दूरी अदिश राशि थी, इसलिए चाल अदिश राशि है। और वेग विस्थापन से प्राप्त होने वाली राशि और विस्थापन सदिश राशि है, इसलिए वेग भी सदिश राशि होगा। तो इस तरीके से ये है। अब हम इनमें डिस्कस करेंगे समान और असमान चाल और वेग। तो पहले हम चाल के बारे में डिस्कस करते हैं। चाल, और इसमें से समान चाल और असमान चाल। तो कब समान होगी और कब असमान होगी, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। आप यूनिफॉर्म शब्द सुन चुके हैं। जैसे स्कूल में बोला जाता है कि सभी स्टूडेंट्स एक ही यूनिफॉर्म में आएंगे, ठीक है ना, यूनिफॉर्म में आएंगे। तो यूनिफॉर्म का मतलब कि समानता, समरूपता। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब, इसका मतलब कुछ बच्चे ड्रेस में हैं, कुछ ड्रेस में नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा समय दोनों में समान लगेगा, मतलब कि ये है समान समय में समान दूरी। आप ध्यान रखिएगा, हमने दूरी क्यों लिया, क्योंकि चाल बराबर था दूरी बटे समय। तो अब हम दूरी के बारे में ही बोलेंगे। अगर ये वेग होता समान और असमान तो हम विस्थापन के बारे में बोलते, क्योंकि वेग विस्थापन बटे समय होता। तो समान समय में समान दूरी तय करें तो वो समान चाल होगी, और समान समय में अगर असमान दूरी तय करें तो क्या होगा, असमान चाल होगी। क्लियर। तो देखिए अब हम इसका ग्राफ से दिखाते हैं कि जैसे ये समय और ये x, हमने दूरी को d1 से डिनोट किया था। तो मान लेते हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40। तो देखिएगा 50। पहले 2 सेकंड में 10 मीटर दूरी चला, फिर 2 से 4 में कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड। तो ये यहाँ पर आ गया। 10 से 20 तक जाने में कितना, 10 है चलेगा। फिर 4 से 6 यहाँ तक आने में इसमें कितना समय लगा, 2 सेकंड।
और 20 से 30 तक जाने में 10 ही मीटर चलेगा। ऐसे ही ये यहाँ पर आ गया 6 से 8 तक 2 सेकेंड और 30 से 40 तक 10 मीटर। देख रहे हैं समय समान है और दूरी भी समान है। तो समान समय में समान दूरी, इन बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो एक सरल रेखा मिलेगी। मतलब जो दूरी और समय वक्र है वो ऐसा मिलेगा अगर समान है, समान चाल। और असमान चाल का मतलब क्या हुआ कि समय तो समान है लेकिन दूरियां बदल जाएंगी, 5, 15 और 21, 40 ऐसे हो गए। तो देखिएगा 2 सेकेंड, 2 से 4 तक 2 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड। समय हर बार समान लग रहा है। पहली बार ये 5 मीटर चला, अगली बार देखिएगा ये 5 मीटर है, फिर 5 से 15 तक 10 मीटर का आ गया, फिर 15 से 21 तक 6 मीटर का आ गया, फिर 21 से 40 तक 19 मीटर का गैप आ गया। यानी देख रहे हैं ना, ये समय समान है लेकिन दूरियां असमान है। तो इनको अगर हम मिलाएंगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा पथ। इसका मतलब कि अगर हम असमान चाल के लिए देखें, यानी नॉन यूनिफॉर्म कोई भी कर्व हो, असमान कोई भी हो, टेढ़ा मेढ़ा ही मिलेगा, समान कोई भी हो सीधा ही मिलेगा। ठीक है, बस ये y अक्ष का मान बदलता जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिलहाल तो ये समान चाल है तो समान समय में समान दूरी, समान समय में असमान दूरी, ये यूनिफॉर्म और ये नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिएगा सीधा वक्र मिलेगा, इसमें टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। अब अगर यही क्वेश्चन हम कर दें चाल की जगह वेग, तो वेग क्या होता है आपको पता है, विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो ये हो जाएगा समान वेग और ये हो जाएगा वेलोसिटी और ये हो जाएगा असमान वेग, वेलोसिटी। अब आपको पता है कि ये जो वेग होता है विस्थापन से मिलता है, तो ये क्या होगा, समान समय में समान विस्थापन और समान समय में असमान विस्थापन, ये परिवर्तन हो गया। तो जो अब दूरी थी वही काम क्या करने लगेगा, विस्थापन, और विस्थापन को हमने d2 से डिनोट किया था, तो ये विस्थापन के बीच में वक्र हो जाएगा। वक्र बिल्कुल समान होंगे, ध्यान रखिएगा। समान के लिए यानी यूनिफॉर्म के लिए हमेशा वक्र सरल रेखी होगा और असमान यानी नॉन यूनिफॉर्म के लिए वक्र हमेशा जिगजैग यानी टेढ़ा मेढ़ा होगा। ये किसी के लिए भी हो, चाहे चाल के लिए हो, चाहे वेग के लिए हो, चाहे त्वरण के लिए हो, यानी जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे उन सब के लिए वक्र ऐसे होंगे, सिर्फ y अक्ष के मान बदलेंगे। जैसे चाल दूरी बटे समय से मिलती है तो ये दूरी होगी, वेग है तो ये विस्थापन बटे समय से मिलती है तो विस्थापन होगी। त्वरण के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, वो वेग परिवर्तन से मिलता है तो वहां वेग परिवर्तन होगा, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके।